हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्री नॉलेज प्लस। दोस्तों आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी के अंतर्गत दोस्तों आज हम देखेंगे फील्ड क्रॉप्स में सॉर्गम यानी ज्वार को। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोई भी एग्रीकल्चर का एग्जाम हो उसमें एग्रोनॉमी पूछी ही जाती है और उसमें भी जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है वो फील्ड क्रॉप्स का होता है। फील्ड क्रॉप से बहुत सारे क्वेश्चन विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों आज हम लोग इसमें सॉर्गम यानी ज्वार को देखेंगे। ज्वार के अंतर्गत उन तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों को इसमें कवर किया जाएगा जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं या जिनकी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। तो दोस्तों आज के सेशन से आपके उस तमाम डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे और साथ ही साथ इस सेशन के माध्यम से इस सेशन को देखकर आप लोग अगर किसी एग्जाम को दे रहे हैं तो आपका ज्वार यानी सॉर्गम से कोई भी प्रश्न शायद ही छूटे। तो ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आइए आज के इस ब्रह्मास्त्र सेशन की हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ज्वार का वानस्पतिक नाम क्या है? सॉर्गम बाइकोलर, सेकंड है हार्डियम उलगेट या फिर थर्ड है पेनिसेटम ग्लाउकम, डी है जिया मेज। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा सॉर्गम बाई कॉलर। क्या होगा? सॉर्गम बाइकॉलर, यानी कि ए ऑप्शन इसका होने वाला है। राइट आंसर दोस्तों होगा ए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके अन्य ऑप्शंस की। जैसे दिया गया हार्डियम उलगेट। हार्डियम उलगेट जो है ये दूसरा वाला जो ऑप्शन है दोस्तों, ये किसका बॉटिकल नेम है आप लोग बताएंगे। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा बार्ले। ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये किसका बॉटिकल नेम है? बार्ले का है। बार्ले में जो दोस्तों गुणसूत्र संख्या होती है वो होती है 14। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। और यहाँ पे बात कर लेते हैं सॉर्गम की। सॉर्गम का जो ओरिजिन प्लेस है दोस्तों, सॉर्गम का ओरिजिन प्लेस जो है वो है अफ्रीका। क्या दोस्तों? अफ्रीका है। और इसमें जो क्रोमोजोम नंबर होता है 2n=2 होता है 20 होता है। थर्ड नंबर पे दिया गया है पेनिसेटम। पेनिसेटम ग्लाउकम। पेनिसेटम ग्लाउकम जो है दोस्तों ये किसका है बॉटिकल नेम है दोस्तों, आप लोग बताएंगे। जी हाँ बिल्कुल सही, इसका ये जो है किसका नाम है? पेनिसेटम ग्लाउकम। ये है बाजरे का, बाजरा का जो बॉटिकल नेम है वो पेनिसेटम ग्लाउकम है दोस्तों। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था? पेनिसेटम टाइफोडियम। बाजरे का पुराना नाम जो था बॉटिकल वो था पेनिसेटम टाइफोडियम। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और बाजरे में जो क्रोमोसोम नंबर होता है वो कितना होता है? 2n=14, यानी कि बार्ले का और बाजरे का क्रोमोसोम नंबर सेम होता है। डी नंबर जो दोस्तों दिया गया है जिया मेज, इसे आप लोग जानते ही हैं। इसका ओरिजिन प्लेस मैक्सिको है और इसमें जो गुणसूत्र संख्या होती है वो 20 होती है। तो एक क्वेश्चन से आपके कई आंसर आपको मिल रहे हैं इस प्रकार से। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ज्वार में कटाई के समय नमी प्रतिशत कितना होता है? आप लोग बताएंगे ज्वार में जो नमी यानी मॉइस्चर कंटेंट जो होता है हार्वेस्टिंग के टाइम वो कितना होता है। आप लोगों को बताना है 21 से 24%, 25 से 30%, 20 से 25% या 10 से 12%, यानी कि इसके दाने में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो कितना होता है हार्वेस्टिंग के टाइम में। बताइए दोस्तों। जी हाँ बिल्कुल सही दोस्तों, जो लोग ए जवाब दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा 21 से 24%। क्या होगा दोस्तों? 21 से 24%। वहीं पे वीट जो होता है, वीट में जो हार्वेस्टिंग टाइम जो ग्रेन्स का, वीट के ग्रेन्स का जो मॉइस्चर होता है वो कितना होता है? 25 से 30। वीट में कितना होता है दोस्तों? 25 से 30। अब हम बात कर लेते हैं 25 से 30, ये होता है वीट का। वीट का दोस्तों जो ओरिजिन प्लेस है वीट का ओरिजिन प्लेस दोस्तों क्या है? साउथ वेस्ट एशिया, टर्की। ठीक है, कभी कभी साउथ वेस्ट एशिया ऑप्शन में मिलेगा, कभी कभी टर्की भी देखने को मिलता है। आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि साउथ वेस्ट एशिया में टर्की पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा आपका सेकंड क्वेश्चन।
और ये जो दिया गया दोस्तों यहाँ पे 10 से 12% जो होते हैं, जो सीरियल्स होते हैं, यानी कि जो खाद्यान्न फसलें होती हैं, उसमें जो नमी का परसेंटेज होता है ग्रेन्स का, स्टोर करते समय जो नमी का परसेंटेज होता है वो होता है 10 से 12%। वहीं पे पल्सेस की बात करें, पल्सेस में स्टोर करते समय जो मॉइस्चर होता है वो कितना होता है 8 से 10%। और जो तिलहन होते हैं, तिलहन में 6 से 8% नमी होनी चाहिए स्टोर करते समय। ठीक है, तो ये हो गए तमाम फसलों के मॉइस्चर कंटेंट हार्वेस्टिंग के टाइम और साथ ही साथ स्टोर करते समय कितना मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। ज्वार की पहली संकर किस्म कौन सी है? CSH1 डेक्कन, सी ऑप्शन है HB1 या फिर राजकरण। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होने वाला है CSH1। ठीक है, CSH1 ये है ज्वार की पहली संकर किस्म। दोस्तों ये रिलीज कब हुई थी? ये रिलीज हुई थी 1964 में। कब हुई थी दोस्तों? 1964 में। डेक्कन की बात करें दोस्तों तो ये है मेज की, किसकी है? मेज की संकर किस्म है। 1961 में दोस्तों, 1961 में 4 किस्म जो थी मक्के की वो रिलीज की गई थी। उसमें कौन कौन सी थी? गंगा 1, गंगा 101 और थी। इसके अलावा तीसरी थी डेक्कन और एक और किस्म थी रंजीत। कौन थी दोस्तों? रंजीत। ये 4 किस्में 1961 में रिलीज हुई थी, जो कि किसकी थी? मेज की थी। HB1 की बात करें, HB1 आप लोग बताएंगे दोस्तों किसकी है? HB1 ये पहली संकर किस्म है बाजरे की। किसकी है? पर्ल मिलेट यानी कि बाजरा। किसकी संकर किस्म है? बाजरा की। राजकरण जो है दोस्तों ये किसकी है? राजकरण है दोस्तों, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जामों में पूछी गई है। ये है बार्ले की। किसकी है दोस्तों? बार्ले की। और जो मोलया डिजीज होती है उसके प्रति रेजिस्टेंट है। किसके प्रति रेजिस्टेंट है? मोलया डिजीज के प्रति ये रेजिस्टेंट है। आप लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों। ज्वार में कैल्शियम की कितनी मात्रा पाई जाती है? 25%, 10%, 50% या फिर 70%? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग इसका जवाब 50% दे रहे हैं बिल्कुल गलत हैं, 10% वाले भी गलत हैं। इसका राइट आंसर होने वाला है 25% यानी कि ए। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? ए होगा 25%। ज्वार में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो होती है 25%। और इसमें प्रोटीन की बात करें, ये भी पूछा जाता है दोस्तों, प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन की मात्रा 10 से 12% पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 10 से 12%। ठीक है, आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ज्वार की बीज दर कितनी होती है? 8 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान से आप लोगों को क्वेश्चन देखना है, उसके बाद इसका जवाब देना है। बी 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सी 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, डी बोथ ए एंड बी। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही। जो लोग जवाब दे रहे हैं डी वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होने वाला है डी, क्योंकि दोस्तों ए जो होता है, ए नंबर पे जो दिया गया 8 से 12 किलोग्राम, ये यदि ग्रेन्स के लिए हम बाजरे को उगा रहे हैं, ग्रेन्स के लिए यानी कि दाने के लिए, तब ये होती है 8 से 12 किलोग्राम। कभी कभी 10 से 12 किलोग्राम भी आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा, लेकिन आप लोग 8 से 12 किलोग्राम ध्यान रखेंगे। यदि इसके बीच में कुछ पूछा जाता है तो वो उसका सीड रेट हो जाएगा। और जो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ये होती है फोडर पर्पज के लिए यानी कि चारे के लिए। फोडर पर्पज के लिए जो सीड रेट होती है दोस्तों
वो कितनी होती है, 40 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये होगा इसका राइट आंसर डी, यानी कि बोथ एंड बी। और जो बाजरे की सीड रेट होती है वो होती है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दोस्तों, रबी ज्वार की अच्छी उपज देने वाली किस्म कौन सी है? CSH9, M35-1, CK60 काफिर या फिर शक्ति? आप लोग बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताना है। रबी ज्वार की अच्छी उपज देने वाली किस्म कौन सी है? CSH9, M35-1, CK60 काफिर या फिर शक्ति? बताइए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा M35-1, यानी कि बी। राइट आंसर दोस्तों क्या होगा? बी होगा, M35-1। अब हम बात कर लेते हैं इसके अन्य जो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अन्य ऑप्शंस में सबसे पहले देखते हैं हम CSH9। CSH9 जो है ये दोस्तों ड्राउट एंड सॉलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी है, यानी कि सूखा और लवणता को सहन करने वाली, सूखा और लवणता को सहन करने वाली किस्म जो है ड्राउट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट, यानी कि सहिष्णु है। ड्राउट एंड सैलिनिटी टॉलरेंट वैरायटी है CSH9। ठीक है, यानी कि सूखे और लवणता को सहन करने वाली जो ज्वार की किस्म है वो कौन सी है? CSH9। ये भी कई बार एग्जाम में पूछी गई है। और अब बात कर लेते हैं CK60 यानी कि काफिर। CK60 काफिर जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल स्टाइल, यानी कि नरबंध किस्म है ये बाजरे की। मोस्ट इंपॉर्टेंट मेल स्टाइल जो वैरायटी है बाजरे की वो है CK60 काफिर। आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। शक्ति जो है दोस्तों, शक्ति और इसके अलावा होती है एक रतन, ये सभी जो वैरायटियां हैं ये किसकी हैं दोस्तों, बताइए? ये मेज की वैरायटी है। शक्ति, रतन, ये जो है मेज की वैरायटी है दोस्तों। इसमें क्या होता है, लाइसिन और ट्रिप्टोफेन जो होता है अमीनो एसिड वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। शक्ति वैरायटी जो है ये मक्के की है। इसके अलावा रतन भी होती है। ये जो वैरायटी है इसमें लाइसिन और ट्रिप्टोफेन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। आइए बढ़ते हैं इसी के साथ में आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्न में ज्वार की मल्टी कट किस्म कौन सी है? काफिर, कॉर्डेटम, CSH1 या फिर SSG 58-8? आप लोग बताएंगे दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए? मल्टी कट आपको बताना है, मल्टी कट वैरायटी कौन सी है ज्वार की? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर होने वाला है डी। क्या होगा दोस्तों? डी होगा। ये है मल्टी कट वैरायटी SSG 58-8। फर्स्ट वैरायटी आप लोगों को पता है CSH1 है। ठीक है, आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, ज्वार की अच्छी उपज के लिए वर्षा की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है? 40 से 60 सेंटीमीटर, 75 से 90 सेंटीमीटर, 20 से 50 सेंटीमीटर या फिर SSG? ये दोस्तों यहाँ पे वैरायटी ही लिखी हुई है। आप लोगों को 3 ऑप्शंस में बताना है कि इसमें से राइट आंसर क्या होगा। 40 से 60 होगा, 75 से 90 होगा या 20 से 50 होगा। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा 40 से 60 सेंटीमीटर, यानी कि 400 मिलीमीटर से 600 मिलीमीटर जो होती है वर्षा वो बाजरे के लिए पर्याप्त, ज्वार के लिए पर्याप्त होती है। ठीक है, और ये जो 20 से 50 दोस्तों दी गई है, 20 से 50 जो दी गई ये किसके लिए है? ये है बाजरे के लिए। किसके लिए है? बाजरे के लिए। 20 से 50 यानी कि 200 मिलीमीटर से 500 मिलीमीटर वार्षिक वर्षा जो होती है वो बाजरे के लिए पर्याप्त होती है, और 400 से 600 मिलीमीटर जो वार्षिक वर्षा होती है वो किसके लिए पर्याप्त होती है? वो होती है ज्वार के लिए। आइए इसी के साथ बढ़ेंगे आगे और देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों, ज्वार का मुख्य खरपतवार कौन सा है?
कस्कुटा, लॉरेंथस या फिर ब्रूमरेप, या फिर डी ऑप्शन है विच वीड। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा, बताइए दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही, जो लोग डी ऑप्शन दे रहे हैं वो बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी, विच वीड। क्या होगा दोस्तों इसका राइट आंसर, डी होने वाला है, विच वीड। ये दोस्तों किस स्पीसीज का है, सबसे पहले आप लोग ये भी नोट कर लीजिए। स्ट्रेगा, स्ट्रेगा जो होता है, स्ट्रेगा स्पीसीज का है। और ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये क्या है दोस्तों, सबसे पहले कस्कुटा, फिर लॉरेंथस, फिर होता है ओरोबैंकी और उसके बाद होता है स्ट्रेगा। जो टोटल स्टेम पैरासाइट होता है वो होता है कस्कुटा, पार्शियल यानी कि सेमी स्टेम पैरासाइट होता है लॉरेंथस, और ब्रूमरेप की बात करें यानी कि ओरोबैंकी तो ये होता है दोस्तों टोटल रूट पैरासाइट, और विच वीड जो होता है ये होता है पार्शियल रूट पैरासाइट। कस्कुटा जो होता है दोस्तों, कस्कुटा, ये जो कस्कुटा दिया गया है ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, टोटल स्टेम पैरासाइट, ठीक है। और इसके होस्ट प्लांट जो होते हैं, होस्ट प्लांट की बात करें इसके तो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, लूसर्न यानी कि रिजिका, ठीक है, ऑनियन, चिली, सोयाबीन, ये होते हैं दोस्तों कस्कुटा यानी कि टोटल स्टेम पैरासाइट के होस्ट प्लांट। लॉरेंथस की बात करें ये होता है सेमी स्टेम पैरासाइट। ये क्या होता है, सेमी स्टेम पैरासाइट। लॉरेंथस जो होता है सेमी स्टेम पैरासाइट होता है। इसके होस्ट प्लांट जो होते हैं दोस्तों, जो प्लांटेशन क्रॉप होते हैं जैसे मैंगो है, टी है इत्यादि, ठीक है। और बात करें ब्रूमरेप की दोस्तों, ब्रूमरेप जो होता है ये ये ओरोबैंकी स्पीसीज का है। किसका है दोस्तों, ब्रूमरेप जो है ओरोबैंकी स्पीसीज का, ये ओरोबैंकी स्पीसीज की है, ठीक है। और इसके होस्ट प्लांट की बात करें ओरोबैंकी स्पीसीज यानी कि ये टोटल क्या है, रूट पैरासाइट है। क्या है दोस्तों, टोटल रूट पैरासाइट है। और सोलेनेसी कुल की जितनी भी क्रॉप्स होती हैं, सोलेनेसी कुल की, जैसे दोस्तों आपका आलू हो गया, तम्बाकू हो गया, ठीक है। इसके अलावा मस्टर्ड भी होता है, जो ये जो कि क्रूसीफेरी फैमिली का है, ये भी क्या होता है, ओरोबैंकी स्पीसीज का होस्ट प्लांट होता है। और विच वीड के होस्ट प्लांट जो होते हैं दोस्तों वो मिलेट्स होते हैं, ठीक है। जितने भी मिलेट्स हैं वो होस्ट प्लांट हैं, यानी कि जैसे ज्वार है, बाजरा है, इसके अलावा मेज, ठीक है, शुगर केन और राइस भी जो होता है ये विच वीड स्ट्रीगा स्पीसीज का होस्ट प्लांट होता है। ये दोस्तों अक्सर एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो आप लोग ध्यान रखना है। कस्कुटा जो है ये टोटल स्टेम पैरासाइट है, लॉरेंथस जो है ये सेमी या पार्शियल जो है स्टेम पैरासाइट है, ब्रूमरेप यानी कि ओरोबैंकी ये टोटल रूट पैरासाइट है, विच वीड जो है ये दोस्तों क्या है, पार्शियल या फिर सेमी रूट पैरासाइट। तो आप लोग ध्यान रखेंगे और इनके होस्ट प्लांट भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वार को किस उपनाम से जाना जाता है, ज्वार को किस उपनाम से जाना जाता है, केमल क्रॉप, वाटर सिपिंग क्रॉप या फिर स्पाइक्ड मिलेट या फिर बोथ एंड भी। आप लोग बताएंगे दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। यानी कि आप लोग बताना है स्वारगम यानी सॉर्गम के अन्य नाम दोस्तों बताने हैं जिनको ये अन्य नामों से जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा डी। जो लोग सिर्फ केमल क्रॉप दे रहे हैं वो गलत हैं, इसका राइट आंसर होने वाला है डी। इसे केमल क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है और वाटर सिपिंग क्रॉप के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों केमल क्रॉप इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि ये रेजिस्टेंट होती है ड्राउट के प्रति। दोस्तों ये रेजिस्टेंस होती है किसके प्रति, टू ड्राउट, ठीक है, सूखे के प्रति ये क्या होती है, सहनशील होती है। वाटर सिपिंग क्रॉप इसलिए कहा जाता है, वाटर सिपिंग क्रॉप इसलिए दोस्तों इसे कहा जाता है क्योंकि ये टॉलरेंट होती है सूखे के प्रति, ठीक है, यानी कि सहिष्णु होती है।
सहिष्णुता के कारण इसे वाटर सिपिंग क्रॉप, और रेजिस्टेंसी ऑफ ड्राउट, ड्राउट के प्रति सहनशील होने के कारण इसे कैमल क्रॉप के नाम से जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। और स्पाइक्ड मिलेट आप लोगों को दोस्तों पता ही होगा किसे कहते हैं, ये कहते हैं बाजरे को, बाजरे को स्पाइक्ड मिलेट, कट्टेल मिलेट, और इसके अलावा क्या होता है, डार्क मिलेट भी होता है, और अन्य नाम भी होते हैं जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना, स्पाइक्ड मिलेट जो है ये है बाजरा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होने वाला बोथ ए एंड बी, कैमल क्रॉप और वाटर सिपिंग क्रॉप। आइए देखते हैं, बढ़ते आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। ज्वार में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? हाइड्रोसाइनिक एसिड, अफ्लाटॉक्सिन, आइसोथियोसाइनेट या फिर गॉसिपॉल? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, जो लोग ए ऑप्शन दे रहे हैं बिल्कुल सही है। इसका राइट आंसर होगा हाइड्रोसाइनिक अम्ल। इसे एससीएन भी कहा जाता है, धूरिन भी कहा जाता है दोस्तों, धूरिन। और एक नाम से दोस्तों जानते हैं प्रूसिक एसिड। किस नाम से दोस्तों जाना जाता है? प्रूसिक एसिड, प्रूसिक एसिड। ठीक है, तो हाइड्रोसाइनिक एसिड को प्रूसिक एसिड, धूरिन और एससीएन, यानी कि वो तो आपके सामने लिखा ही है, इन नामों से भी जाना जाता है। ये दोस्तों जो होता है एससीएन जो होता है ये 200 ppm से अधिक, यदि इस चारे में इसकी मात्रा 200 ppm से अधिक है तो वो चारा जो होता है जानवरों के लिए पॉइजनस हो जाता है, यानी कि विषाक्त हो जाता है, और यदि जानवर उसे खाता है तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है। ये भी पूछा जाता है कि कितने ppm की मात्रा जो ज्वार में पाई जाती है हाइड्रोसाइनिक एसिड की, वो पशुओं के लिए हानिकारक होती है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये इसकी मात्रा होती है 200 ppm या फिर 0.5 मिलीग्राम से अधिक, या 0.5 मिलीग्राम से अधिक। ये जो मात्रा होती है दोस्तों ये पशुओं के लिए विषाक्त हो जाती है। इसलिए जो ज्वार होता है, सॉर्गम होता है दोस्तों, ये जब नी हाइट के बराबर यानी घुटनों के बराबर जब इसकी लंबाई हो जाती है तब पशुओं को खिलाना चाहिए, या फिर 50% फ्लावरिंग हो जाने के बाद काटकर पशुओं को खिलाना चाहिए। दोस्तों ये जो विषाक्तता पाई जाती है ये मुख्यतः जो सूखे क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। और दूसरी बात ये है दोस्तों, ये जो ज्वार होता है इसमें जो ये धुरिन जो होता है इसका संश्लेषण कहाँ पे होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि धुरिन यानी कि एससीएन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पे होता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, धुरिन का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पे होता है? जड़ में। कहाँ पे होता है? जड़ों में। और ये स्टोर कहाँ पे होता है? जाके स्टोर होता है दोस्तों ये पत्तियों में, यानी कि लीव्स में। ठीक है, स्टोर होता है लीव्स में। संश्लेषण कहाँ पे, सिंथेसाइड कहाँ पे होता है? ये होता है जड़ों में। तो इससे संबंधित जो जानकारियाँ थी आप लोगों को दोस्तों दी गई हैं। अफ्लाटॉक्सिन जो होता है, अफ्लाटॉक्सिन ये बिटरनेस का कारण होता है किसमें? मूंगफली में। मूंगफली में जो कर्नेल होते हैं यानी कि उसके जो दाने होते हैं उसमें कड़वाहट का कारण जो होता है, बिटरनेस का कारण होता है वो अफ्लाटॉक्सिन होता है। आइसोथियोसाइनेट दोस्तों आप लोग बताइए कहाँ पे पाया जाता है? ये मस्टर्ड में। मस्टर्ड में पंजेंसी का कारक जो होता है वो होता है आइसोथियोसाइनेट। और गॉसिपॉल आप लोगों को पता ही होगा, ये टॉक्सिक फिनोलिक कंपाउंड है किसका? कॉटन का। टॉक्सिक फिनोलिक कंपाउंड है किसका? ये दोस्तों ये कॉटन सीड का है, यानी कॉटन सीड में क्या पाया जाता है? जहरीला पदार्थ गॉसिपॉल पाया जाता है। और पंजेंसी जो होती है सरसों में वो आइसोथियोसाइनेट के कारण होती है। कर्नेल यानी कि मूंगफली में, ग्राउंडनट में जो दोस्तों पाई जाती है बिटरनेस वो होती है अफ्लाटॉक्सिन के कारण। और हाइड्रोसाइनिक एसिड जो होता है वो ज्वार से रिलेटेड है, ज्वार में विषाक्तता का कारण है। ठीक है, तो आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस। मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है दोस्तों? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, मोटे अनाजों का राजा किसे कहा जाता है? ज्वार, बाजरा, मक्का या रागी? आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा ज्वार। क्या होगा दोस्तों? ज्वार। ज्वार को मोटे अनाजों का राजा कहा जाता है दोस्तों। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ज्वार का पुष्पकर्म, इनफ्लोरेसेंस जो होता है, ज्वार का पुष्पकर्म, पेनिकल,
पेनिकल, जिसे जाना जाता है हेड के नाम से। ठीक है, कभी कभी क्या लिख के आ जाता है दोस्तों, पेनिकल लिख के आता है, कभी कभी हेड लिख के आता है। तो ज्वार का जो पुष्पक्रम यानी कि इन्फ्लोरेसेंस होता है वो क्या होता है, पेनिकल या हेड। आप लोग ध्यान रखेंगे। और एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, ज्वार के ग्रेन में लाइसिन की जो मात्रा होती है वो कम पाई जाती है। ज्वार में लाइसिन की मात्रा कम होती है। ठीक है, और क्या अधिक पाया जाता है, ल्यूसाइन जो होता है ये अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ज्वार के जो दाने होते हैं यानी ग्रेन्स होते हैं उसमें लाइसिन की मात्रा कम पाई जाती है, ल्यूसाइन की मात्रा जो होती है वो अधिक पाई जाती है। तो ये था दोस्तों आज का महत्वपूर्ण सेशन। इसमें आशा करता हूँ आपको सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और यही क्वेश्चन है जो बार बार विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में दोस्तों पूछे जाते हैं ज्वार से। ठीक है, अब इसके डिजीज और जो रह गया है दोस्तों इंसेक्ट्स, उसके लिए हम अलग से करवाएंगे जब पढ़ाएंगे हम एंटोमोलॉजी, उसमें हम इसके इंसेक्ट और डिजीज के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आज के सेशन में यहीं तक। यदि आपको सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आगे फिर मिलते हैं हम किसी एक नई फील्ड क्रॉप के साथ। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।